फॉर्म डी की डिग्री मेरे पास आ गई है तो मुझे लाख 1.5 लाख की जॉब से कम कोई ऑफर ना करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो अगर आप कंपेयर खुद को करते हैं डॉक्टर से कि उनका पे स्केल कैसा है और आपका है, तो वो बिल्कुल आपका कोई इतना ऑल टुगेदर चेंज नहीं हो, आपका और उनका कोई माइनर सा ही डिफरेंस हो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर फरीद गुमर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जब लोग या वालिदैन जो बच्चों के होते हैं वो परेशान होते हैं जब बच्चा एफएससी कर लेता है, तो हम कौन सी फील्ड में कौन से प्रोग्राम में बच्चों को एडमिशन लेके दें। अब उसमें प्रायोरिटी तो होती है एमबीबीएस और बीडीएस की। अब इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि डीपीटी है, फॉर्म डी है। तो मैं आज फॉर्म डी के बारे में बात करूंगा। उनके जहन में ये होता है या वो ये सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि जब एक बच्चा है उसने फॉर्म डी कर ली है और फॉर्म डी के बाद वो जो उसके पास फील्ड्स आती हैं वो कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं उसके पास कि किस फील्ड में जा सकता है और उनकी सैलरी कितनी होती है या वो कितना ग्रो कर सकते हैं। उनका अगर वो अपना सेटअप करते हैं तो उसको फ्लरिश करना या उसकी जो ग्रोथ है चांसेस कितने होते हैं। तो आज की वीडियो में उन पेरेंट्स के लिए है कि जो पेरेंट्स इस चीज के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जब फॉर्म डी करते हैं उसके बाद कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि एक फार्मासिस्ट के पास होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है, जो किसी हॉस्पिटल में जॉब करता है, उसकी जो पे स्केल है कितनी तक होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी होगी 40-50,000 के करीब होगी। अब अगर देखें इसमें इतनी सैलरी ज्यादा नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो फार्मासिस्ट के लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो फिजिशियन पे ज्यादा यकीन करते हैं, फार्मासिस्ट पे यकीन नहीं करते। क्योंकि हमारे सिस्टम का ऐसा ही हिस्सा बन चुका है कि ये लोगों के माइंड में चीज बैठ गई है। अब जो बिजनेस चलाते हैं, हॉस्पिटल भी एक बिजनेस हो गया हुआ है, तो उसमें भी लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कौन सा ऐसा उनके पास टूल है। अब ये जो डेजिग्नेशन है ये भी एक टूल है बिजनेसमैन के लिए कि जो उनको प्रॉफिट दे सके। डॉक्टर जो है वो उनको प्रॉफिट देता है, उनको ज्यादा वो सैलरी देते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको उन्होंने जरूरत के लिए रखा होता है, उस पे जो इतना इन्वेस्ट नहीं करते, उनको पे बैक नहीं करते, सैलरी नहीं देते। अब एक उसके बाद जो आती है ऑप्शन वो आती है उनके पास रिटेल फार्मासिस्ट। रिटेल फार्मासिस्ट जब आप डिग्री के बाद किसी फार्मेसी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी जो पे स्केल स्टार्ट होती है वो 35-40,000 से, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी से स्टार्ट होती है या 50 तक चले जाएं। ठीक है, किसी अच्छी फार्मेसी पे लगेंगे आपको 50,000 तक ऑफर करेंगे। अब वो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इंसेंटिव देंगे और आपकी जो पे स्केल है वो बेहतर होती जाएगी, वो लाख 1.5 लाख तक भी चली जाती है। लेकिन इसको ज्यादा थोड़ा टाइम लगेगा जब आपकी पे स्केल बढ़ेगी उसको। और इसके अलावा आप देखेंगे जो तीसरी इसमें चीज आती है वो आती है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट जो होते हैं वो जब स्टार्ट करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो उनकी 40-50,000 के करीब जो है वो स्टार्ट होती है। और जब वो किसी इंडस्ट्री को टाइम दें, वहां पे अपना टाइम स्पेंड करें, वो 3 से 4 सालों में वो लाख 1.5-2 लाख तक चले जाते हैं। इसके अलावा इंसेंटिव है, इंसेंटिव जो है कंपनीज देती हैं, उनमें गाड़ी भी दे सकती हैं। उसके अलावा उनको ईयरली जो इंसेंटिव होता है या मंथली भी कुछ इंसेंटिव होते हैं वो भी उनको ऑफर करते हैं। तो एक अच्छा जो है वो उनका पैकेज बन जाता है। अब तीसरी जो चीज है वो आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये एक तो जेनेटिकली कईयों में नेचुरली ये चीज होती है, उनके पास ये स्किल्स होती हैं कि वो मार्केट कर सके। क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी है जो आप कोई भी प्रोडक्ट जब उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे वो लोग नहीं लेंगे, वो बिजनेस उसका फ्लॉप है जब तक कि उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है। तो मार्केटिंग स्किल्स जो है वो बहुत जरूरी है आजकल किसी भी प्रोडक्ट को इनहेंस करने के लिए, उसकी जो सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मार्केटिंग के लिए कंपनीज उनको हायर करती हैं
तो 50-60 के अराउंड जो है वो अच्छी कंपनीज उनको ऑफर करती हैं। इसमें भी इंसेंटिव बेस्ड जो है वो पैकेज होते हैं। जब 50 आपको 60,000 देंगे स्टार्ट में, उसके साथ आपके टारगेट रखेंगे छोटे छोटे कि अगर आप मंथली इतना उनका टारगेट प्रोडक्ट जो है उसको सेल करके अचीव करते हैं तो आपको इतना इंसेंटिव आपको देंगे। फिर उसके बाद ये क्वार्टरली भी होता है या आप इसको कहें एनुअली, तो एनुअली भी इसको देते हैं। तो ये 1 लाख 2 लाख तक जो सैलरी इनकी चली जाती है 2-3 सालों में। जैसे जैसे वो फिर आपका एक्सपीरियंस आता जाएगा उसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है बढ़ती जाएगी। अब एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि जब आप फार्मेसी करते हैं तो फार्मेसी करने के फौरन बाद आपको उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती जितना कि आपने सोच रखा होता है। लाइक आप अगर कहें कि मुझे जब मैं फ्री हो गया हूँ, की डिग्री मेरे पास आ गई है, तो मुझे 1-1.5 लाख की जॉब से कम कोई ऑफर ना करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे तो डॉक्टर्स को भी जो MBBS करके आते हैं उनको भी इतनी पे स्केल नहीं मिलती, ठीक है। वो अपना जो स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही करते हैं 40-50 हजार से। जैसे जैसे वो आगे पढ़ते जाते हैं उनकी भी इसी तरह प्रमोशन होती जाती है या उनका एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस हो, उसी तरह वो भी ग्रो करते हैं। तो अगर आप कंपेयर खुद को करते हैं डॉक्टर से कि उनका पे स्केल कैसा है और आपका है, तो वो बिल्कुल आपका कोई इतना ऑल टुगेदर चेंज नहीं होगा, आपका और उनका कोई माइनर सा ही डिफरेंस होगा। तो आप जो है जब डिग्री कर लेते हैं उसके बाद ये बिल्कुल आप डीमोटिवेट ना हो कि आपका पे स्केल आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा आपकी जो पे स्केल है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने इस चीज की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, डीमोटिवेट नहीं होना इस चीज को लेके कि आपका पे स्केल थोड़ा है। कोई भी आपका जो मोस्ट रेलिवेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया कि MBBS है, उसमें भी पे स्केल इतना ही हो। अब एक और आती है फार्मासिस्ट जो आजकल के दिनों में बाहर मूव कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, 2-3 साल यहाँ पे एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज जो आजकल जहाँ पे जा रहे हैं फार्मासिस्ट उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। वो 1-2 साल यहाँ पे जॉब करते हैं फिर बाहर मूव करते हैं। तो ये एक अलग एक वास्ट टॉपिक है, मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। डिफरेंट कंट्रीज के फार्मासिस्ट से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा कि उनका जर्नी कैसा रहा है और वहां पे कौन सी मुश्किलात हुई हैं उनको और उनकी कितनी सैलरी है। अब मैं उनका भी कंपैरिजन करूंगा और यहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उनका भी कंपैरिजन करूंगा। तो दोनों की आपको जो मतलब दोनों की जो कंपैरिजन है फिर आप उसकी मद में देखिएगा कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। दोनों ऑप्शंस आपके पास होंगे, आप उसको खुद परखिएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है।